हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो 8th क्लास सोशल साइंस में सिविक्स की असाइनमेंट हम कर रहे हैं। चलिए करते हैं शुरू। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर जो है आगे पीछे हो गए। लेट मी चेक वंस। ओके, लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ ऑफेंस? ऑफेंस क्या होता है? मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसको हमारा जो लॉ है वो क्राइम डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, ठीक है, उसे ऑफेंस कहते हैं। और वी कैन से दैट एनी एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ए क्राइम। ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा भी करके लिख सकते हो। यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेस इज अचीव्ड व्हेन एवरीवन हैज़ फिजिकल एक्सेस टू ए गुड कंडीशन और कैन अफोर्ड इट। ओके, जब हम अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे हमारी लिविंग स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हम उसमें अच्छी चीज़ों को अगर अफोर्ड कर रहे हैं या हमें मिल रही हैं तो उसे यूनिवर्सल एक्सेस बोलते हैं। एक्यूज्ड क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ ट्राइड बाय कोर्ट फॉर ए क्राइम। अगर कोई आदमी है जिसने क्राइम किया है और वो कोर्ट के द्वारा मतलब फाइनली उसे बोल दिया गया है कि हाँ आपने ये प्रूफ हो गया आपके अगेंस्ट कि आपने ही ये क्राइम किया है, तो वो उसे एक्यूज्ड कहते हैं, मतलब अपराधी। उसे अगर कोर्ट मान लेती है उसे अपराधी कहते हैं। डिटेंशन क्या होता है? इन द कंटेस्ट ऑफ दिस चैप्टर फॉर रेफर टू द एक्ट ऑफ बीइंग केप्ट इन इलीगल कस्टडी बाय द पुलिस, उसे कहते हैं डिटेंशन। जो चैप्टर है, जिस चैप्टर के लिए ये दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलीगल अगर कस्टडी होती है, पुलिस रखती है इलीगल कस्टडी में, तो उसे डिटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये थोड़ा ब्रीफ में देने का आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स का अगर होगा तो आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो। व्हाट डज द राइट टू वाटर मीन्स? राइट टू वाटर का मतलब क्या होता है? सो दिस मीन्स दैट दिस इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन whether rich or poor to have sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at a place that he or she can afford। अगर कोई इंसान है, ठीक है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, अगर उसे सफिशिएंट पानी मिल जाता है उसकी पूर्ति के लिए, उसके डेली नीड्स के लिए, जिस जगह पे वो रहता है या वो अफोर्ड कर सकता है, तो ये इसे कहते हैं राइट टू वाटर। क्लियर हो गया? व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़? पब्लिक फैसिलिटीज़ से क्या मतलब है आपका? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। देखो, जो भी पब्लिक चीज़ें होती हैं, जैसे पब्लिक कुछ भी लगा लो आप, रेलवे स्टेशन है ये पब्लिक का है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है। ये किसी पर्सनल, किसी बंदे का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। तो कोई भी ऐसी सर्विस है जो हमारी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है उसे पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। अब उसमें हेल्थ केयर भी आता है, वाटर भी आता है, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, मार्केट, हमारी एजुकेशन, बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सब कुछ हमारा पब्लिक सिस्टम में आता है। जो हमारे पार्क्स होते हैं ना, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, वो भी हमारे पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आते हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ें हैं आपको लर्न करनी ना पड़े, इसलिए मैंने ये डायग्राम डाला है कि आप अच्छे से इसे याद कर लो, ठीक है। उसके साथ है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, जैसे हमारे घर बनाने के तरीके होते हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। शहरों में थोड़े ऊंचे नीचे घर नहीं बना सकते आप बिना परमिशन के, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर पब्लिक फैसिलिटीज़ टू एवरीवन? कौन जिम्मेदार होता है कि हर आदमी को पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलें, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है हमारी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देती है, तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी कि हर किसी को मिलना चाहिए वो, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ बिकॉज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू बेनिफिट द पब्लिक। हमारी गवर्नमेंट का मकसद ये है कि पब्लिक को फ़ायदा हो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसका रोल क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शंस एज ए प्रेजेंटर ऑफ द स्टेट बिफोर द कोर्ट। किसी भी स्टेट को कोर्ट के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये प्रोसिक्यूटर का काम होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड कंडक्ट्स द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। मतलब जैसे हमारे स्टेट को अगर किसी तरह का मतलब ऐसे बोल सकते हो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर कोई कहता है ऐसे, तो प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्टेट को, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, ठीक है। हिज हर फंक्शन इज़ टू इंश्योर दैट द केस इज़ क्लियरली प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। वो मतलब ऐसे पार्शियलिटी नहीं करेगा कि कुछ चीज़ें गलत उसने पेश की हों, वो श्योर करेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट के सामने बिल्कुल साफ तरीके से पेश की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What is the fair trial? Every citizen, irrespective of his class, caste, gender, religion, and ideological background, should get a fair trial when accused. देखो, जब किसी के ऊपर कोई दोष आ जाता है, ठीक है, कोई दोषी ठहराया जाता है, एक्यूज्ड हमने डेफिनेशन की थी पीछे, कोई दोषी मान लिया जाता है, तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, या उसकी विचारधारा कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका मतलब है that means a judge cannot jump to the conclusion, instead he have to remain impartial and then decide on the basis of the evidences. कोई भी जज है वो इन सब चीज़ों के ऊपर उसे घोषित नहीं करेगा कि भाई यही दोषी है, उसे वहाँ पे इम्पार्शियल रहना पड़ेगा उन जज साहब को, और उन्हें बाद में जब एविडेंसेस मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, उसके बेसिस पे वो उसे ये करेगा कि भाई आप दोषी हो, आप एक्यूज्ड हो अभी। समझ गए हो ना? जैसे सपोज़ कोई किसी एरिया में हिंदू मुस्लिम का करके ये नेता लोग जो झगड़ा करवाते हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा हिंदू हैं या ज़्यादा मुस्लिम हैं या ज़्यादा क्रिश्चियन है, तो वो दूसरे किसी भी रिलीजन के पर्सन को एक्यूज्ड साबित नहीं करवा सकते, ना ही वो जज कर सकते हैं, जब तक कि एविडेंसेस ना मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब है फेयर ट्रायल, मतलब सबको फेयर ट्रायल मिलता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, इन क्वेश्चंस का ब्रीफ में आंसर देना है आपने। राइट सम फीचर्स ऑफ राइट टू वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ये आपने करना है। ये अंडर आर्टिकल 21 आता है, ये चीज़ याद रख लेना। राइट टू वाटर हैज़ बीन टेकन अंडर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर दिस आर्टिकल एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू हैव ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अफोर्डेबल प्राइस टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्टिकल 21, ठीक है, टू मतलब दो, वो याद किया था ना आपने, जैसे 2 बूंद ज़िंदगी की, तो ये 21 से 2 से शुरू होता है ये वाला वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबको पानी मिलना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारा अधिकार है ये आपको समझना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू पब्लिक फैसिलिटीज़। हमारी गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेकर गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू द पब्लिक फैसिलिटी, मतलब सबको समान रूप से ये मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड ए फैसिलिटी आइदर विदाउट ए चार्ज और एट द चार्ज विच इज़ अफोर्डेबल टू द मासेस, ठीक है, मतलब या तो उनको बिना चार्ज के, बिना पैसे लिए ही वो चीज़ें देनी है, या फिर अगर पैसे ले रहे हैं तो वो उस रेट पे देंगे उस चीज़ को कि वो जनता वहाँ की जो मासेस है वो अफोर्ड कर सके, वो ख़रीद सके। ऐसा नहीं है कि सपोज़ हमें 100 रुपये लीटर पानी मिलने लग जाए, जैसे तेल महंगा कर दिया इसी तरह से, तो हमारी हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो मतलब 20 लीटर 40 लीटर पानी डेली यूज़ करते हैं हम, तो हम मतलब 4000 रुपये हम रोज़ डालेंगे, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं करती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रोल है गवर्नमेंट का कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो यूनिवर्सल हों। समझ गए? आई होप आपको ये चैप्टर, ये जो असाइनमेंट है समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे ये देख रहे हैं जिनको ये समझना है, स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करके देख लो ताकि आपका टाइम बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? FIR, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, सपोज़ किसी का आपस में झगड़ा हो गया या किसी का कोई और प्रॉब्लम है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस क्या करती है, डॉक्यूमेंट तैयार करती है, रिटन उनमें लिखती है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। व्हेन दे रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ए रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस, ठीक है, जब वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो हस्तक्षेप योग्य है, मतलब वो वहाँ पे जा सकते हैं, उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ द टाइम एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो मतलब जो सबसे पहली जानकारी उनके पास जाती है, जब उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं उनको बोलते हैं FIR, ठीक है। आगे से जब भी आप FIR सुनोगे तो आप जिसको भी मतलब जो भी सुनेगा उसको क्लियर करोगे, बताओगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसलिए इसका नाम FIR है। और आपको इस तरह से ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी एग्ज़ाम के लिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्राइम। किसी भी क्राइम में पुलिस का रोल क्या होता है,
ठीक है। तो देखो, इन ए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द पुलिस प्ले ए रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड अरेस्टिंग द एक्यूज्ड। पहले तो वो केस की छानबीन करती है, फिर कोई भी जो अक्यूज होता है उसको अरेस्ट करती है, पकड़ के लाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एंड विद फुल रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब होती है कि नहीं, आई डोंट नो। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो हमारी पुलिस है उसको अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी मार पिटाई करे, ठीक है, टॉर्चर करे या उसको शूट करे। जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तब ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो उनको मतलब दोषी ठहरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री इज़ एडिक्वेट और फेयर एंड फेयर। क्या आप सोचते हो कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे देश में वो एडिक्वेट हैं, मतलब पूरी हैं और सही तरीके से हैं? सो इसका आंसर है कि नो, नाइदर दे आर फेयर नॉर एडिक्वेट। ना ही तो वो सही है, ना ही वो पूरी तरीके से हैं, ना ही एडिक्वेट है और ना ही फेयर है। इसका कैसे समझ सकते हैं? जैसे दिल्ली के लोगों को सारी चीज़ें मिलती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में, हेल्थ केयर मिलता है, सैनिटेशन होती है, साफ़ सफाई होती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, कॉलेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और स्पेशली स्कूलों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे देश में स्कूलों की हालत सही है, या फिर हमें सारी हेल्थ केयर मिल रही है, या सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, या पानी की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉलेज हैं पढ़ने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है? नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं नो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री इज नाइदर एडिक्वेट नॉर फेयर। सो here is the end of our assignment. Thank you for watching Life Science Cafe. If you like the video, then please like the subscribe, please press the like button, and if you want to share it with your friends, then you can go without any hesitation. Thank you for watching and thank you for supporting me.